होते अटैक आता है गए अपने धाम। इसलिए जीवन में हमें पहले ही जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आज परीक्षित महाराज अपने जाने की तैयारी करने लगे और आकर के कुछ नहीं लिया, एक लोटा डोर तक नहीं ली और आकर के सीधे जंगल में सोनक आज सुखताल धाम में आकर के विराजमान हो गए। अब इधर उधर सभी संत ऋषि महात्मा को पता चला कि महाराज परीक्षित को शराप लगा है, ये से धर्मात्मा राजा को शराप लगा है। सब लोग दुखी हुए, क्योंकि कोई अच्छा व्यक्ति चला जाए तो सबको दुख होता है इस बात का कि भैया वो बढ़िया था, बेचारा कम समय में चला गया। इस बात का दुख सबको होता है। इसलिए इसी प्रकार सब संत महात्माओं को दुख हुआ कि हमारे इतने बड़े धर्मात्मा राजा चले गए, शराप लग गया, आज से 7वें दिन वो इस संसार को त्याग करके चले जाएंगे। फिर हम किसके सानिध्य में निडर होकर के रहेंगे। संत महात्माओं को बड़ी चिंता हुई। सबके सब संत महात्मा आज परीक्षित महाराज के पास आ गए। हजारों करोड़ों संत ऋषि आकर के विराजमान हो गए। कोई इस उपाय को नहीं निकाल सका कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब लोग इसी चिंता में कि क्या करना चाहिए। इतने में समाधि टूटी महाराज सुखदेव की। सुना कि राजा परीक्षित को शराप लगा है। उन्हें आकाशवाणी के द्वारा पता चला कि परीक्षित महाराज को शराप लग गया, आपको वहां जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वहां से दौड़े दौड़े आए और उन संतों की मंडली में आए। सभी संतों ने खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। जब उन्हें सभी संतों ने प्रणाम किया, संतों से उन्होंने कहा कि आप तो उम्र में बहुत बड़े हो, दादा परदादा पिताजी की उम्र के हो, तो आपको इस तरह से मेरे सामने मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार से कहा तो वे संत बोले, सब ऋषि कहने लगे कि आप उम्र में छोटे हो तो क्या हुआ, लेकिन ज्ञान में आप इतने बड़े हो, करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान आप बड़े हो। इतने ज्ञान का प्रकाश है आपके अंदर कि आप संसार में कभी अज्ञान रूपी अंधकार रहने ही नहीं देंगे। जब इस प्रकार से कहने लगे तो आज परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, आज मुझे लगता है कि तुम्हें मोक्ष प्रदान करने का समय आ गया। तुम्हें शराब से छुटकारा देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को संवार दूंगा। ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मेरे अहोभाग्य, मुझे ये शराप नहीं मिला, मुझे तो ये वरदान मिला है। अगर मुझे ये शराप ना मिलता तो मुझे ऐसे ऐसे बड़े बड़े संतों के दर्शन कहां से होते थे। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बुराई में भी अच्छाई निकाल लेते हैं। गिरजा संत समागम समा लाभ कचुआन। अगर मुझे मेरे ऊपर संतों की कृपा कैसे होती अगर मुझे शराप न लगता तो। आज मेरे ऊपर परमात्मा ने बड़ी कृपा की जो मुझे शराप लगा और मुझे ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हुए। आज इस प्रकार से परीक्षित महाराज कहने लगे और आज सभी संत लोगों ने सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, सुंदर आसन लगाया। उस आसन पर बिठाल करके आज परीक्षित महाराज भी पूजन करते हैं सुखदेव जी महाराज का और कहते हैं क्या किस प्रकार से सब लोग आज पूजन आरती कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज की। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बल खोए थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खोए थे तन में, हम भूल गए थे वन में, बल खोए थे तन में। सही राज खाने वाले, सही राज खाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों, तुमको लाखों प्रणाम। सुधा पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बोले नारायण भगवान की जय हो। आज सब संतों ने और महाराज परीक्षित ने आज सुखदेव जी महाराज का पूजन किया और परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अब तक यहाँ तक कथा किसने सुनाई? श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को। अभी यहाँ से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराएंगे। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज आप एक बात बतलाइए कि 7 दिनों में मरने वाले को क्या करना चाहिए? 7 दिवस में मरने वाले को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उसे मोक्ष मिल जाए?
श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, ये तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये प्रश्न आपने स्वयं के लिए नहीं, ये तो सारे संसार के हित के लिए किया है। जब इस प्रकार से महाराज सुखदेव महाराज ने सुना तो कहने लगे कि धन्य हो राजन, मुझे लगता है कि तुम्हें मोक्ष दिलाने से अब कोई रोक नहीं सकता। आप में वह जिज्ञासा है कि आप कथा श्रवण करने की, जिसमें जो भाव होता है वह भाव मुझे आप में दिखलाई देता है, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपका जीवन संवर जाएगा। आज परीक्षित महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि राजन, 7 दिनों में मरने वाले को तो सिर्फ एक ही उपाय करना चाहिए। क्या? कि सांस सांस में हरि ही भजो, गिरता सांस जिन्हें खोए, ना जाने जा सांस की आवन हो ही न होए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमारा समय व्यर्थ न जाए। जब भी जितनी भी सांसें निकले उसमें परमात्मा का चिंतन हो। खाते पीते उठते बैठते हर घड़ी भगवान का चिंतन हो। बस यही उपाय करना चाहिए कि हम कभी परमात्मा को भूले ना। इस प्रकार से आज सुखदेव जी महाराज कहने लगे तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, चिंतन कैसे होगा, मन भगवान में लगता ही नहीं। जब ये मन कैसा है, ये मन चंचल है, स्तर एक जगह पर कहीं ठहरता ही नहीं, तो फिर भगवान में ये मन लगेगा कैसे। जब इस प्रकार से कहने लगे कि ये मन बड़ा चंचल है, परमात्मा में इसे लगाऊं तो कैसे लगाऊं। महाराज परीक्षित जब इस प्रकार से कहने लगे और तब भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा क्या कि मन को भगवान में कैसे लगाते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। पहले हमें आसन को जीतना चाहिए। मन को कैसे जीतते हैं, भगवान में मन कैसे लगाते हैं कि पहले आसन को जीतो। पहले आसन को जीतो, 1 घंटा बैठने की आदत डालो, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे ऐसे करके आपकी आसन जीत लोगे तो फिर भजन में भी आपका मन लगेगा। क्योंकि बैठने में कष्ट नहीं होगा तभी तो भजन में मन लगेगा। अगर बैठने में ही कष्ट होगा तो फिर मन भगवान में कैसे लगेगा। जितासनो, पहले आसन को जीतो। जित श्वासो, फिर श्वासों को रोकना सीखो, श्वासों को भी जीतो। जित श्वासो जित इंद्रियों, अपनी इंद्रियों को भी काबू में रखो। कहीं किसी सुंदर दृश्य को देख लिया तो हमारा मन उसकी तरफ भाग जाता है। कहीं किसी को देख लिया, किसी गलत वस्तु को देख लिया तो मन उनकी तरफ भाग जाए, तो फिर अपनी नजरों पर काबू पाओ। जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में करो। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। कान कहते हैं कि सुंदर नृत्य को सुनूं, नासिका कहती है सुंदर स्वाद को सूंघूं, और रसना कहती है कि सुंदर व्यंजन भोजन मिले खाने के लिए। और ऐसे करके हमें इंद्रियों को जीतना चाहिए। जब इंसान 10 इंद्रियों पर काबू पा लेता है तब जाके भगवान को प्राप्त करने के योग्य होता है। जब तक हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब पर, तो फिर भगवान की प्राप्ति हमें हो ही नहीं सकती। आज इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, पहले आसन को जीतो, फिर श्वासों को, फिर इंद्रियों को जीतो। ऐसे ऐसे करके हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा। जब परमात्मा में मन लग जाएगा और भगवान में हमारा मन लग जाएगा
तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या? कि भगवान किसको मिलते हैं? मेरा एक प्रश्न है कि भगवान मिलते किसको हैं? परीक्षित महाराज से इस प्रकार से प्रश्न किया तो परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान उन्हें मिलते होंगे जो बुद्धिमान होते होंगे, ज्ञानी होते होंगे, जो उच्च कुल में जिन्होंने जन्म लिया होगा उनको भगवान मिलते होंगे, जिन्होंने धर्म किया होगा, जिन्होंने कुछ पुण्य किए होंगे उनको भगवान मिलते होंगे। इस प्रकार से महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि ऐसे ऐसे लोगों को भगवान मिलते होंगे। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, भगवान ऐसे नहीं मिलते, ऐसे थोड़ी मिलते हैं कि ज्ञानी हो गए तो भगवान मिल जाए, सुंदर हो गए तो भगवान मिल जाए, पैसे वाले हो गए तो भगवान मिल जाए, और सुबह 4 बजे उठ करके नाले तो भगवान मिल जाए। ऐसे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति कब होती है? भगवान की प्राप्ति होती है सुंदर मन से। मन से हम सुंदर हैं, निर्मल मन बनाओ, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे मन को, अंतःकरण को निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से कहने लगे कि भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं। व्याधस्य चरण ध्रुवस्य वयोविधा गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पुरुषं कोजा किम तत्र रूपमधिकं किम तत्सुदं मनोधनं भक्ता तुस्सति केवलं परमया भक्ति प्रयो माधव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, तुम कहते हो कि जाति से उच्च कुल में होते होंगे उनको परमात्मा मिलते होंगे। तुम कहते हो जाति से कहते हो तो पता है जिनको भगवान श्री राम ने जब वन में जाकर के दर्शन दिया, क्या वो सभी उच्च कुल के थे? वो व्याध आदि सब। और मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि तुम्हारे बाबा परबाबा विदुर जी क्या कुछ, वो तो दासी के पुत्र थे। सब राजा उनसे सूत पुत्र क्या कहा करते थे। उनको भगवान ने उनके यहाँ पर भोजन किया। तुम कहते हो कि जाति से उच्च कुल के होते होंगे उनको भगवान मिलते होंगे, और कुब्जा क्या सुंदर रूपवान को भगवान मिलते हैं। राजा ने ऐसा नहीं है, कुब्जा तो 8 जगह से टेढ़ी थी, फिर भी भगवान ने उसे दर्शन दिए। और ये बद के व्याध, ये तो मांस भक्षण करते हैं, सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। ऐसे ऐसों को भगवान ने दर्शन दिया। और तुम्हारे बाबा विदुर के घर भोजन किए। श्री परीक्षित महाराज ने कहा कि महाराज आप इस बात को विस्तार से बताएं कि मेरे बाबा विदुर जी के यहाँ पर किस प्रकार से भोजन किया। अच्छनीय वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, एक समय की बात है, कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था। एक राज्य के पीछे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था। उस समय पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के गए थे, शांति दूत बनकर के भेजे। और वहां पर कौरवों की सभा में जब वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि महाराज आप पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं उन्हीं 5 गांवों में उन्हें मना लूंगा। तब उस समय वहां पर खड़ा दुर्योधन कहने लगा, क्या? दुर्योधन कहने लगा कि केशव, हम तुम 5 गांव की कहते हो, मैं बिना युद्ध के मैं सुई के नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, तुम जानते हो
युद्ध क्या होता है? युद्ध कोई खेल नहीं है। इसमें हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और तुम कहते हो कि मैं युद्ध के बगैर एक तिल भर सुई की नोक के बराबर भूमि दान नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन तो और भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगा। कहने लगा कि तुम्हें शांति दूत बन करके आए हो, अगर आप मेरे यहाँ पर शांति दूत ना होते तो मैं तुम्हें बंदी बना करके और तुम्हें कारागृह में डाल देता। इस प्रकार से भगवान को अपशब्द कहने लगा दुर्योधन। भगवान को गुस्सा आई, भगवान को गुस्सा आई, और उस समय क्या हुआ? उस समय भगवान ने अपना उस सभा में विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखा करके कन्हैया ने अपना सुदर्शन धारण कर लिया था। इतने में ही क्या हुआ कि पितामह भीष्म आकर के कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। कहा, केशव ये तो बालक है, इसको क्षमा करें, ये बालक है, ये अज्ञान है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। पितामह भीष्म ने भगवान से कहा तो भगवान ने अपने रूप को शांत कर लिया। फिर दुर्योधन कहने लगा कि कन्हैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे अपशब्द शब्द कहे, और कहने लगा कि मेरी माता गांधारी ने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए भोजन बनाए हैं, आप चल कर के और भोजन ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से कहने लगे। और तब भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तेरे यहाँ पर भोजन बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे भोजन उसकी यहाँ किया जाता है जिसके मन में भाव हो भोजन कराने का, और भोजन करने वाला भूखा हो तो भोजन किया जाए। लेकिन तुम्हारे मन में भाव नहीं है और मुझे भूख नहीं है, तो मैं आपके यहाँ पर भोजन नहीं कर सकता। मेरा तो आज न्योता है किसके यहाँ? विदुर जी महाराज के यहाँ पर। विदुर काका ने मुझे न्योता दिया है कि कन्हैया, आप जब लौट कर के आए तो मेरे यहाँ पर भोजन करते जाना। इस प्रकार से दुर्योधन कहने लगा कि विदुर काका ने इन्हें कब न्योता दे दिया, और मेरे 56 प्रकार के भोजनों को त्याग करके उस विदुर के यहाँ भोजन करने की बात करते हो, उसके यहाँ तुम्हें मिलेगा ही क्या? भगवान ने कहा,